हेलो बच्चों, कैसे हो? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो में जो भी हमारा संस्कृत है, हमारा 2022 से 2023 तक सीबीएसई द्वारा जो भी हमारा सिलेबस उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट का जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं उसके बहुत कम यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं। इसके कारण बच्चों को जो भी सिलेबस है इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड ये जो लैंग्वेज होती है अलग ही लैंग्वेज में लिखी होती है, इसके लिए बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जब मैं भी क्लास 9 में था तो मुझे ये सारी चीज़ें कभी समझ में आई ही नहीं। तो हम उसको यहाँ पे अभी आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी हमारा क खंड है, इसका मतलब जो भी हमारा सेक्शन ए है, हमारा जो भी हमारा अपठित होगा, एंड ये हमारा 10 मार्क्स का होगा। इसमें 25 का लांस यानी 25 जो भी हमारे होंगे पीरियड्स, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं टॉपिक्स आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो जो भी हमारा जो अपठित अवबोधनम है हमारा, जो भी इसका ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। जो भी गद्यांश हम हिंदी में बोलते हैं एंड इंग्लिश में हम कंप्रीहेंशन पैसेज बोलते हैं, ये हमारा 10 मार्क्स का हो जाएगा। जो रचनात्मक कार्यम हो गया, जिसमें आपका ये आता है लेटर राइटिंग हो जाता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, या फिर जो भी हमारा कोई टॉपिक दे देगा जैसे आदर्श बालक, एंड उसके ऊपर आपको लिखना होता है, निबंध लेखन आप कह सकते हैं, वो हमारा 15 मार्क्स का हो जाएगा। एंड ये सारी जो भी हमारा निबंध लेखन हो जाता है एंड लेटर हो जाता है, ये भी कौन कितने मार्क्स का पूछेगा ये नीचे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एंड जो भी हमारा उपयुक्त व्याकरण हो गया, ये हमारा 25 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें संधि और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कारक संख्या जो भी संस्कृत में करना होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती है 25 मार्क्स में। एंड जो भी हमारा अवबोधनम हो गया, ये जो हमारा बुक है, ये जो हमारा पठित हो गया, बुक में से जो आपका 30 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। तो आपको टोटल यहाँ से आपके मार्क्स हो गए कि आपके कितने मार्क्स के आएंगे। तो 80 मार्क्स के आपके टोटल यहाँ पे दे दी गई है। जो भी 20 है हमारा एज यूजुअल जो भी और सब्जेक्ट में जैसे होता है, तो आपका इंटरनल का होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो क खंड रहेगा, उसमें आपका एक गद्यांश जो होगा, जो 600 से 100 शब्दों में दिया होगा। और उसमें से आपको अतिलुगतरिया मतलब शॉर्ट आंसर, पूर्ण वाक्य मतलब वन लाइनर जो भी होता, शीर्षकम मतलब आपको जो भी गद्यांश जैसे पानी के बारे में आपको लिखा है तो आप उसका गद्यांश दे सकते हैं। जल संरक्षण में मतलब किस बारे में वो गद्यांश दिया गया, आपको उसका टॉपिक लिखना होता है, जो भी टाइटल होता है वो देना होता है। भाषिका कार्यक्रम जो भी हमारा लैंग्वेज होता है, उसमें से कुछ आपको लिखना होता है। क्वेश्चन दिए होंगे बहुविकल्पात्मक, इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपका 3 मार्क्स का होगा। टोटल आपके यहाँ से 10 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे मार्क का जो भी टोल का बता दिए गए हैं कि कौन से टॉपिक से कितने होंगे। तो ख खंड में हमारा हो गया रचनात्मक कार्यक्रम। तो औपचारिक मतलब औपचारिकम एंड अनौपचारिकम। औपचारिक मतलब ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। पूर्ण पत्र लिखना मतलब आपको पत्र लिखने का आएगा, ये हमारा 5 मार्क्स का होगा। चित्र वर्णन भी होता है, जैसे कोई चित्र दे दिया गया, पेड़ बना दिया गया, एंड ये सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ से भी आपको लिखना होता है। ये भी हमारा 5 मार्क्स का होता है। जो भी हमारा हिंदी होता है, अंक आंग्ल भाषा संस्कृत अनुवाद, तो अनुवाद आपका 5 मार्क्स का दे दिया जाता है। तो आपको यहाँ से इतने मार्क्स का हो जाएगा। तो व्याकरण आप देख लेंगे। व्याकरण से यहाँ पे आपको मिल जाता है संधि। संधि हमारा 4 मार्क्स का हो गया। शब्द रूपाणी हमारा 4 मार्क्स का हो गया। एंड धातु रूपाणी हो गया 4 मार्क्स का। एंड ये किस टॉपिक पार्ट में आएंगे, जैसे लघु उत्तरनिया, बहुविकल्पात्मक, जैसे मल्टीपल चॉइस में आएंगे, किस कैसे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो बहुविकल्पात्मक मतलब मल्टीपल चॉइस, विकल्प मतलब चॉइस, एंड बहु मतलब मल्टीपल, तो मल्टीपल चॉइस यहाँ पे आपको दे दिया गया। तो ये 4 मार्क्स के सारे जो भी टॉपिक हैं व्याकरण के, ये दे दिए गए हैं। यहाँ पे प्रत्यय जो है यहाँ पे 3 मार्क्स का है। एंड संख्या जो है, संख्या जैसे एकादश मतलब 1100, ऐसे मतलब कितने कैसे बोलते हैं उसको, कौन से नंबर को, वो भी आपके बुक में दिया गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो संस्कृत, तो सुगम संस्कृत, हालांकि सुगम संस्कृत से बेहतर होता है सहचर। तो जो सहचर बुक होता है उसमें ये सारी चीज़ें दी गई होती है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो 9th ही नहीं, आपको 10th में भी कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10th में तो आपको सेम यही टॉपिक मिलेंगे, बस कुछ टॉपिक इधर उधर कर दिए जाएंगे, तो आपको बस वही चीज़ें देखनी है। तो बस आप वो सहचर ले लें, वो आपसे उसका काम बन जाएगा। तो टोटल ये ग्रामर आपका 25 मार्क्स का हो जाएगा। अव्यय, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, कौन सी चीज़ें कितने मार्क्स का है, एंड कैसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, लघुरात्मक या मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो अवबोधनम, पठित अवबोधनम मतलब बुक से जो भी है हमारा गद्यांश हो जाएगा, पद्यांश हो जाएगा, नाट्यांश हो जाएगा। गद्यांश मतलब कुछ चीज़ें दे दी गई होगी बुक का, कोई टॉपिक ऐसे मतलब कोई कुछ ऐसे लिख दिया गया रहेगा बुक से, एंड उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन नीचे पूछ दिए जाएंगे, तो आपको वैसे करके लिखना है। तो आपको उसमें अति लघु मतलब शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स का हो गया, पूर्ण वाक्य 2 मार्क्स का हो गया, एंड लघुरात्मक 2 मार्क्स का ये भी हो गया। तो पद्यांश में भी आप देख लेंगे सेम वैसे ही। एंड नाट्यांश मतलब वो उसमें भी मतलब रमेश ने ये कहा, फिर उसके बाद जो भी राम था हमारा, उसने ये आंसर दिया। मैं नाम लिख के जो नाट्यांश में दिए गए हैं, आपने संस्कृत टीचर से पूछना, वो उसे बता देंगे।
बुक में भी आप देखना वैसे करके, मतलब कोई जैसे पिता ने कुछ बोला है तो उसको ऐसे करके कुछ बोल लिख देगा, फिर उसके बाद उसके बेटे ने कुछ बोला है तो उसका बेटा का नाम लिख के फिर ऐसे करके कुछ लिख देगा। तो ऐसे करके जो चैप्टर आपके दिए गए हैं, जो भी स्टोरी बताई गई है, उसे हम नाट्यांश बोलते हैं। तो वो भी देख लेंगे, आपका वो भी 4 मार्क्स का हो जाएगा। दो दो चार एक, ये भी 5 मार्क्स का था। ये जो प्रश्न निर्माण हो गया, ये भी हमारा 4 मार्क्स का है। अन्वय, ये भी हमारा 3 मार्क्स का है। घटनाक्रम अनुसार, जो भी हमारा 4 मार्क्स का हो गया। एंड अर्थस्य चयनम, ये भी हमारा 2 मार्क्स का ये भी हो गया। शब्दार्थ भी आपका यहाँ पे देख लेना है, शब्दार्थ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। टोटल आपका ये 30 मार्क्स का हो गया। एंड टोटल मिला के आपका जो भी अभी चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, टोटल आपका 80 मार्क्स का संस्कृत का पेपर हो गया। तो चैप्टर कौन से पढ़ने हैं उसके भी हम बता देंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आपको बताया गया है कि टोटल ऑल पेपर में सेक्शन ए बी सी या खंड क ख ग मिला के टोटल आपके कौन से कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप आपको 3 मार्क्स के पूछेंगे, अतुल उत्तरमीया या बहुविकल्पी का आपको टोटल 18 मार्क्स के, टोटल पेपर मिला के आपको कितने मार्क्स के होंगे। तो अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो 80 मार्क्स ये हो गया। एंड चैप्टर कौन से आपके जो भी बुक है सेम वही चीज़ें लिखी है, बस उसको हल्का एक्सप्लेन करके लिख दिया गया है कि आपको कैसे आंसर लिखना है, व्याकरण में क्या आपको देखना है, किन चीज़ें के ऊपर बेस पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे विलोम शब्द भी उसमें से पूछ देता है। जैसे कोई गद्यांश में से कोई एक वर्ड उठा लेगा, बोलेगा इसका विलोम क्या है या उसका समानार्थी क्या है, तो वो भी आपको देख लेना है। तो ये भी देख लेंगे आपको, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे करके ऐसे करके रोक देता हूँ। हालांकि मैं जो भी टाइम है जो भी दे ही रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो शब्द रूपाणी है उसमें देख लेंगे आकारांत, इकारांत, उकारांत, आपको क्या क्या हलांत या सर्वनाम शब्द आपको क्या देखना है, ये भी आप यहाँ से देख लेंगे। धातु रूपाणी में आपको ये सारी चीज़ें जो है ये टॉपिक वाइज जो भी सहचर बुक है उसमें दी गई है, आप उसे अगर देखते हैं तो आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो कारक है हमारा उपपद एंड विभक्त्या, ये भी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। प्रत्यय भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। एंड यहाँ पे सामने मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं किसमें कितने मार्क्स होंगे। जो संख्या हो गया 1 से 100 तक आपको ही संख्या देखना है। 1 से 4 केवल प्रथम विभक्त हो, जो एंड उसके बाद जो भी आपको देखना है। तो उपसर्ग द्वाविसंत ये भी आपको देख लेना है। एंड अव्ययानी ये भी आपको देख लेना है। एंड यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है बस आपको वही अव्यय देखना है, उसके ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सहचर बुक है उसमें आपको दे दी गई होगी। एनसीईआरटी में तो केवल बुक ही होता है, लेकिन ग्रामर के लिए आप सर्चर को रिफ़र कर सकते हैं। मैं आपको पहले बहुत सारे बार है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी हमारा हो गया पठती अवधम, तो गद्यांश आपको यहाँ पे वाक्य कर्तव्य क्रियापदम एंड विशेषणम एंड विशेष्य चयनम, आपको ये चीज़ें देख लेना है। तब यहाँ से ये 5 मार्क्स को हो जाएगा। एंड ये जितने भी टॉपिक है यहाँ पे मेंशन कर दिए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये टोटल आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख लेंगे। तो आपका टोटल हमारा बुक खत्म हो गया। तो यहाँ पे चैप्टर जो भी हमारे 10 चैप्टर है यहाँ पे उसके नाम दे दिए गए, आप यहाँ से देख लेंगे। जो भी हमारा भारती वसंत गीति, ये स्वर्ण काका, ये सारे 10 चैप्टर, इससे ज़्यादा कहीं से और सॉरी 10 नहीं, ये 12 मतलब 12 चैप्टर है यहाँ पे। मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 12 चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन होंगे आपके आएंगे। एंड यहाँ पे बुक के नाम दे दिए गए हैं, आप बुक लेने जाइएगा। तो इसके सिवा दूसरा बुक आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको बुक दे दिया गया है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। हालांकि जो सीबीएसई है उसका भी ग्रामर का बुक होता है, लेकिन उसके यहाँ पे लिखा गया व्याकरण पुस्तकम, लेकिन उससे अच्छा आप सहचर लेंगे तो आपको 10th में भी काम चल जाएगा। एंड 9th 10th आपको दोनों काम चल जाएगा। एंड आगे भी अगर आप 11 में संस्कृत लेते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं आपको टोटल जो भी 9th का हमारा जो भी सिलेबस था यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर आपको साइंस एसएसटी या फिर कोई भी सब्जेक्ट, छोटे सब्जेक्ट जो भी संस्कृत हो गए, फॉर्मल एजुकेशन, पेंटिंग या कोई भी सब्जेक्ट का भी अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मैंने क्लास के लिंक के साथ प्लेलिस्ट बना के वहाँ पे डाल दिया था, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं कोई भी वीडियो। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं है या कोई लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आया या कोई वर्ड, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं आपको वहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। मैं सबके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ अभी अपलोड होने वाले हैं जो आपके फ़ायदे को हो सकते हैं। 9th एंड 10th तक आप जाएंगे तब तक वो वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे। तो आप वहाँ से देखकर बेनिफिट जो भी हमारा वीडियो का है वो ले सकते हैं। जिसे सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।